उत्तर प्रदेश। माना जा रहा था कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश महज दो तरफा लड़ाई बनकर रह गई है, लेकिन प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में अपना चेहरा बनाकर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि उसे किसी भी हिसाब से हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रियंका गांधी के मैदान में उतरते ही कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस उनकी वजह से वोट कटवा बनकर रह जाएगा और भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। पर क्या वाकई ज़मीन पर ऐसा हो रहा है? शायद नहीं, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और महागठबंधन, खास तौर पे समाजवादी पार्टी के बीच एक अनकही दोस्ती है। चलिए एक फ्लैशबैक लेते हैं। जब कांग्रेस ने प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को यूपी का प्रभार दिया, चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं, और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। साथ ही ये फैसला भी किया गया कि पार्टी अपने 70% रिसोर्स को 30 से कम सीटों पर लगाएगी और बाकी 50 सीटों के लिए सिर्फ 30% रिसोर्स रखेगी। जाहिर है इसका मतलब यह था कि इन 50 से अधिक सीटों पर कांग्रेस महागठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर जमीन पर इसका क्या मतलब हुआ, यह जानने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी वीक यानी कमजोर उम्मीदवार, दूसरी कैटेगरी मुस्लिम उम्मीदवार, तीसरी कैटेगरी मजबूत हिंदू उम्मीदवार। पहली कैटेगरी देखते हैं, कमजोर उम्मीदवार। अगर आप इस मैप पर नजर डालें तो ये जो हरे रंग की लहर दिख रही है वो उन सीटों को दर्शाती है जहां कांग्रेस कमजोर उम्मीदवारों को उतारकर महागठबंधन की मदद कर रही है। इनमें वो सीट भी शामिल है जहां कांग्रेस ने दोस्ती के नाते महागठबंधन नेताओं के लिए सीट खाली छोड़ दी, जैसे मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी, अखिलेश यादव की सीट आजमगढ़, कन्नौज जहां डिंपल यादव खड़ी हुई हैं, अजीत सिंह की सीट मुजफ्फरनगर और उनका गढ़ बागपत जहां उनके बेटे जयंत चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। पर कांग्रेस और महागठबंधन की दोस्ती सिर्फ इन सीटों तक सीमित नहीं है। अगर हम मेरठ को देखें तो वहां कांग्रेस ने हरेंद्र अग्रवाल को उतारा है, जो भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र अग्रवाल की तरह वैश्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे महागठबंधन के हाजी मोहम्मद याकूब का काम आसान हो गया है। इसके बाद चलते हैं रामपुर। यहाँ तकरीबन 50% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद कांग्रेस ने एक खतरी कैंडिडेट संजय कपूर को टिकट दिया है, जिससे फ़ायदा पहुंच रहा है एसपी दिग्गज आजम खां को। इसी तरह से कांग्रेस कैराना, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, संभल में महागठबंधन की मदद कर रही है। कुल मिलाकर 56 सीटें हैं जहां कांग्रेस ने या तो कमज़ोर उम्मीदवार उतारे हैं या वो सीटें खाली छोड़ी हैं। पर यह अनकहा गठबंधन सब सीटों पर नहीं है। मुस्लिम उम्मीदवार 9 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। जाहिर है इससे मुस्लिम कंसोलिडेशन की उम्मीद रखने वाले महागठबंधन को नुकसान पहुंचेगा। दिलचस्प बात यह है कि इन 9 सीटों में 6 सीटों पर कांग्रेस बीएसपी को नुकसान पहुंचा रही है। बिजनौर सीट में कांग्रेस ने मायावती के पुराने सहयोगी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को टिकट दिया है, जो बीएसपी उम्मीदवार मलूक नागर के वोट काट रहे हैं। इसी तरह सहारनपुर में लड़ाई कांग्रेस के इमरान मसूद, बसपा के फजलुर रहमान और बीजेपी के राघव लखनपाल के बीच है। इसके अलावा कांग्रेस ने बीएसपी के खिलाफ फर्रुखाबाद, सीतापुर, संत कबीर नगर और देवरिया में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। एसपी के खिलाफ ये सिर्फ 3 सीटों पर किया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि कांग्रेस एसपी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर बसपा के वोट काटने में उन्हें कोई परहेज नहीं। एसपी और कांग्रेस की दोस्ती उन सीटों पर और बेहतर तरह से नजर आती है जहां कांग्रेस ने मजबूत हिंदू उम्मीदवार खड़े करे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कांग्रेस हिंदू को टिकट दे या मुस्लिम को। अगर कांग्रेस मुस्लिम को टिकट देती है तो उससे नुकसान सिर्फ महागठबंधन को होगा, पर कांग्रेस अगर एक मजबूत हिंदू उम्मीदवार खड़ा करती है तो उससे भाजपा के वोट भी कट सकते हैं। 15 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने मजबूत हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं और इनमें कई सीटों पर महागठबंधन, खासतौर पर एसपी, उनकी मदद कर रही है। मिसाल के तौर पर कानपुर, उन्नाव और कुशीनगर में
एसपी ने कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिससे फायदा पहुंच रहा है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को, जैसे श्री प्रकाश जायसवाल, अनु टंडन और आरपीएन सिंह। गौरतलब है कि एसपी ने किसी भी मजबूत कांग्रेस नेता के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। अगर इसे एक अनकहा गठबंधन ना कहें तो फिर क्या कहें, लेकिन बसपा ने इस तरह कांग्रेस की तरफ कोई दिलेरी नहीं दिखाई। उन्होंने कांग्रेस के जितिन प्रसाद के खिलाफ धौरारा में एक मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार अरशद अहमद सिद्दीकी को टिकट दिया है। अब बिग पिक्चर पर आते हैं। यूपी में 4 ट्रेंड नजर आ रहे हैं। 1, 50 से अधिक सीटों पर कांग्रेस महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। 2, कांग्रेस का एसपी और आरएलडी से कई ज्यादा बेहतर तालमेल है। कांग्रेस और एसपी कई सीटों पर एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं। 3, कुछ सीटों पर कांग्रेस की बीएसपी से खींचतान है। 4, अगर वाकई महागठबंधन और कांग्रेस के बीच एक अनौपचारिक गठबंधन है, ये बीजेपी के लिए काफी बुरी खबर है। इससे बीजेपी की सीटों में काफी भारी गिरावट आ सकती है।